नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। बड़ी शानदार, बड़ी जानदार भर्ती है और बिना किसी हेसिटेशन के, यानी नो झिकझिक नो चिकचिक, चुपचाप फॉर्म भरना है और तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि पदों की संख्या ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि इन पदों के लिए तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं, क्वालिफिकेशन बड़ी साफ़ सुथरी क्वालिफिकेशन है। सिर्फ आईटीआई के अलावा कोई एक्सपीरियंस, कोई अप्रेंटिसशिप कुछ नहीं है। हाँ, डिप्लोमा वाले भी भर सकेंगे, उन पर भी बात करूंगा। पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पर आपके साथ चर्चा होगी। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, वही सब पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में पूरी चर्चा होगी। सो आपसे निवेदन कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से संबंधित अपडेट जब भी आते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आपको सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। सो अगर फास्टेस्ट अपडेट लेना है तो टेलीग्राम पर जुड़े रहना है। देखो, टाइटल आपने देख लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा, और जैसे स्क्रीन ओपन हुआ है तो ये रहा लोगो भी आपने देख लिया होगा। अभी पिछले साल हमारा एक बच्चा लगा है, कोई ज़्यादा जानकारी चाहिएगी ना तो बता देना। बत्तीलाल मीणा नाम है उसका, अपना बच्चा, आपका दोस्त लगा हुआ है। एनएमडीसी की भर्ती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, यानी भारत सरकार का उपक्रम है। केंद्र सरकार के नियम इस पर लागू होते हैं। हालांकि वैसे तो ये जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं इनके अपने टर्म कंडीशंस और रूल होते हैं, मतलब अपने ऑर्डर निकलते हैं इनके अलग से, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं। जैसे भारत सरकार ने आज महंगाई भत्ता बढ़ा दिया तो अगले दिन ये भी ऑर्डर निकाल देंगे और महंगाई भत्ता बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही फॉलो किया जाता है। पूर्णतः सरकारी ही है और मस्त होकर नौकरी करूँ, मिल जानी चाहिए, बस ये ध्यान रखो, है ना। पूरी तरह से सरकारी है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 22 मई 2025 का, कोई पुराना नोटिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, प्लीज़ मेरा निवेदन है आपसे। बहुत मेहनत लगती है और मेहनत के बदले छोटा सा अप्रिशिएशन मांगते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी वैकेंसीज है और 3-4 बड़े जो आपके माइंड्स हैं उनके लिए है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ और उधर दंतेवाड़ा और उधर जो पोस्टिंग होनी है ना आपकी, वहीं होगी, ठीक है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और कहाँ था, एक और था, बड़े, ये 3-4 कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आपका वैकेंसी होना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन के आधार पर बता देता हूँ, फिर अपन पोस्टों की संख्या पर बात कर लेंगे, क्योंकि जनरली आप लोग क्या है क्वालिफिकेशन का ही पूछते हैं सबसे पहले कि बताओ। तो देखो, केवल 10वीं पास भी भर सकेगा और अगर आईटीआई वाला भी वहाँ भरना चाहे तो भर सकेगा। इस पोस्ट को नाम दिया गया है फील्ड असिस्टेंट, यानी पूरी तरह से नॉन टेक बेस पर होगा और अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो। सेकेंड मोस्ट, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बेस पर अगर आप भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। लगभग 140 के आसपास सीट है माय डियर, बहुत होती है यार। अगर इस तरह के डिपार्टमेंट में इतनी आती है तो अब बहुत का मतलब ये तो नहीं कह रहा हूँ कि छप्पर फाड़ के आई होगी, लेकिन एक्सेप्टेबल है। हम सहर्ष से इसे स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है, इतनी सीटें आई है, बढ़िया है, हम यहाँ थोड़ा हौसला बना करके कंपटीशन लड़ सकेंगे। तो 140 सीटें हैं। उसके बाद में वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ये वाहनों वाला जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो है, इनके लिए नाम है। तो यहाँ पर नाम दिया गया है फील्ड असिस्टेंट या ट्रेनी असिस्टेंट मैकेनिकल, इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे मैं आपको और बता दूंगा। उसके बाद में देखो, आईटीआई किस में हो, ब्लास्टर में, माइनिंग मेट में हो, और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी अगर हो, और 3 साल का ब्लास्टिंग ऑपरेशन में, माइंस में ब्लास्ट करके वो खोली जाती है ना माइन, तो वहाँ का अगर एक्सपीरियंस हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो 3 सालों का डिप्लोमा, तो फिर आप यहाँ भर सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 के नाम से ये पोस्ट है, इसमें भर सकेंगे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट हो आपके पास डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए डिप्लोमा के लिए। 3 साल का अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है तब भी आप फॉर्म भर सकेंगे, उसके लिए अलग पोस्ट है। और उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अगर डिप्लोमा है तो वो भी भर सकेंगे, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, ठीक है। और
3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। ये यूनिट के हिसाब से है, मतलब मैकेनिकल वालों के 3 नाम आगे ना सेम क्वालिफिकेशन पे, तो ये तीनों यूनिट के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो आ जाऊँ मैं आपको सबसे पहले पदों की संख्या पर थोड़ी सी जानकारी एक बार फिर से दे दूँ। फील्ड असिस्टेंट नाम दिया गया या फील्ड अटेंडेंट बोल दिया, एक कोई बात नहीं। तो ये है आपका जो किरंडुल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर 86 सीटें हैं। इनमें से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मतलब वो बाइफर्गेशन आगे और होना है। और ये जो आपका क्या बचेली लिखा हुआ है, क्या बचेली कॉम्प्लेक्स, यहाँ 38 है और डोनीमलाई इसमें 27 सीटें हैं। अब इलेक्ट्रिशियन आईटीआई बेस पर तो यहाँ देखो 49, यहाँ देखो 56 और यहाँ देखो 36। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इन तीनों जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ रिक्रूटमेंट होना है। और इसमें से आगे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वो पांचों कैटेगरी में सीटों का बाइफर्गेशन भी होना है। और मेंटेनेंस असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो आपको नाम दिया गया है। मैकेनिकल वालों की देखो यहाँ पर सीटें देखो 182, 86 और 37 ये है, यानी लगभग 300 के आसपास सीटें हो गई है ना, लगभग 300 सीट है। ब्लास्टर ग्रेड सेकंड की कोई खास सीट नहीं है। चलो ये बाकी और जितनी डिटेल आप देख सकते हैं। हेम ऑपरेटर ग्रेड थर्ड ट्रेनी जो यहाँ पर 118 सीट है, 40 सीट है और 70 सीट है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तीनों ही जो जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, बाकी और नोटिफिकेशन डिटेल आपको मिल जाएगी, तो नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर है, वहाँ से डाउनलोड करके आप जो इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं आईटीआई वालों के यहाँ से आगे बाइफर्गेशन की बात करूँ तो देखो ये जो किरंडुल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर 49 सीटें थी, उसमें से देखो एसटी के लिए 15, एससी की 6, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 5 और अनरिजर्व की 20 सीटें हैं। अब कोई पूछेगा कि एसटी की 15 क्यों है, तो इसमें बैकलॉग शामिल होती है, फिर ये ध्यान रखना है ना। रिजर्वेशन के हिसाब से इतनी नहीं है, पिछली वैकेंसी में बच्चे उनको नहीं मिले थे इसलिए सीटें रह जाती है। ठीक है, और इन 56 में से 18, 7, 3, 5 और 23 ये है बाइफर्गेशन। और उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी 36 सीटें उसमें से 5, 2, 10, 4 और 15 ये है बाइफर्गेशन यहाँ पर। तो सोच समझ करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। एज, पे स्केल, उन पर चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ, 14 जून 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 25 मई से फॉर्म शुरू होंगे, तो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज की गणना की जाएगी। और एज की गणना है 18 से लेकर 30 साल की। तो मुझे लगता है कि इस बार काम इन्होंने ठीक कर दिया। ये ठीक काम है मेरे हिसाब से, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। 18 से लेकर 30 साल की एज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज पर रिजर्वेशन अपना अपना रिलैक्सेशन ऐड कर लीजिएगा अपर एज में। ठीक है, ऊपरी सीमा में छूट मिलती है। 3 साल की एज यहाँ आप अगर जोड़ लेते हैं तो ओबीसी में 33 साल तक की एज तक आप फॉर्म भर सकेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी 18 से लेकर 35 साल तक की एज में आप भर सकेंगे। तो भाई इस बार एसटी की सीटें खाली नहीं जानी चाहिए मेरे प्यारे। सब समझ रहे होंगे हमारे राजस्थान में इधर जो मीना और भील है वो एसटी में आते हैं और बहुत पढ़ते हैं ये लड़के। तो और कहीं के पहुंच पाए कि नहीं, आप पहुंच जाओ भैया। इस बार एसटी की सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया दे दिया आपको, इतनी सारी सीटें दे दी आपको, और पढ़ते आप पहले से ही हो, तो इस बार आपका है ना काम हो जाना चाहिए। पे स्केल पर एक नज़र डालते हैं। 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें मतलब 1.5 साल की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें पहले 1 साल के लिए तो आपको फिक्स मिलेंगे 18,000 रुपये और अगले 6 महीने मिलेंगे 18,500 रुपये। जैसे 1.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी फिर आप रेगुलर हो जाओगे, परमानेंट हो जाओगे, तो आपको जो आईटीआई वाले बच्चे हैं 18,700 रुपये, आईटीआई वालों की बात कर रहा हूँ मैं, 18,700 रुपये आपको पहला बेसिक मिलेगा। इस बेसिक में डीएनएस अलाउंस भी होगा, हाउस रेंट अलाउंस भी होगा, यानी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ये वो दुनिया भर के जितने अलाउंसेज है वो सारे मिलेंगे। और ये आपकी कैश इन हैंड सैलरी जो है वो 30,000 से
प्लस के आसपास हो जाएगी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि पे स्केल थोड़ा कम है। अभी अपन देख रहे हैं रिसेंटली जो आता है 19,200, 19,900, 21,700 वो बेसिक आती थी ITI वालों की। यहाँ बेसिक थोड़ी सी कम है, पर चलो रोज़गार वाला ठप्पा तो लगे, बेरोज़गार वाला ठप्पा हट जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है मुझे लगता है, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 19,000, 19,500 है और 19,900 बेसिक है। इनको भी कोई खास नहीं दी है फ़र्क, है ना। कोई बात नहीं, जो भी हो सिचुएशन आपके सामने है। क्रूशियल डेट पर बात कर लेता हूँ, वैसे तो बोल दिया था मैंने। 25 मई 2025 सुबह 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 14 जून 2025 रात 12 बजे तक लास्ट डेट है। लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, पहले ही भरना है, क्योंकि कई बार क्या होता है फीस जो है ना वो अटक जाती है, आपके खाते से कट जाती है, सामने आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं दिखाता है। तो ऐसी सिचुएशन में 24 आवर 24 घंटे लगते हैं, कई जगह 48 आवर 48 घंटे भी लगते हैं। और अगर बीच में छुट्टी आ गई तो वर्किंग डे के टाइम काउंट किए जाते हैं, तो 3-3 दिन भी उलझे रह सकते हो। लास्ट डेट में फॉर्म भरोगे, पता नहीं पेमेंट सक्सेस हुई कि नहीं हुई। मान लेते हैं पेमेंट सक्सेस नहीं हुई और खाते में वापस आ गई, तो भी करना क्या है, हमें तो फॉर्म भरना था, पेमेंट वापस थोड़ी चाहिए थी ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपने पहले फॉर्म भरा हुआ हो तो गलती नहीं होती है। ये पिछली भर्ती में केस ऐसे हो चुका है एक बच्चे के साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मौका हाथ से निकल रहा है, हमें फीस वापस मिल गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर हमें फ़ीस थोड़ी चाहिए थी, हमें तो फॉर्म भरना था। बिना फीस के फॉर्म तो नहीं माना जाता ना। चलो आ जाओ सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करते हैं। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में 2 चीज़ें रहेगी। जितने भी ITI और डिप्लोमा वाले हैं उन सब के लिए CBT एग्ज़ाम होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट को केवल और केवल क्वालिफाई करना है, यानी केवल आपको इसको पास करना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। पास कर लोगे काम हो गया। और CBT जो है इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा या पोर्शन रहने वाला है वो है आपके जनरल नॉलेज का। इस पर मैं बात कर लूँगा। लेकिन जो फील्ड असिस्टेंट है या फील्ड अटेंडेंट है उसका OMR बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद में आपको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी पास करना होगा, मतलब दौड़ वगैरह कुछ भी वो आपसे जो करवाएंगे। तो फील्ड असिस्टेंट जो है उसमें जनरल नॉलेज के 70 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर आएंगे रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन मान लीजिएगा। जबकि बाकी ITI और डिप्लोमा वाले जितने भी हैं उसमें पेपर के 2 पार्ट रहेंगे। कोशिश करूंगा कि इसका पिछला पेपर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन अगर पिछला पेपर भी नहीं मिलता है तो भी टेक्निकल के लिए तो हम आपको बुक प्रोवाइड करवा ही रहे हैं जो आपको लेनी है। ये है हमारी आपकी अपनी बुक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक का आप डेमो देख लीजिएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक तैयार की गई है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निकल के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये बुक मंगवा सकते हैं। भारत में किसी भी कोने में आप बैठे हो, ये बुक आपको अपने घर तक पहुँचा दी जाती है दिए गए आपके एड्रेस पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देखो और फिर आराम से सोच समझ के ऑर्डर करना। आपके पेपर में आएगा क्या, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है स्पेसिफाइड ट्रेड, उसके आएंगे 30 क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रिशियन के 30, फिटर के 30, डीजल के 30, अपनी अपनी ट्रेड के। उसके बाद में जनरल नॉलेज का पोर्शन सबसे ज़्यादा, मैंने पहले ही बोल दिया था, 50 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चन। यानी ये आपका 100 क्वेश्चन, 100 नंबरों का मटेरियल जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। पेपर कहाँ होगा उस लोकेशन के आधार पर हिंदी इंग्लिश में तो होगा ही होगा, हिंदी इंग्लिश के अलावा कन्नड़ भाषा में भी आएगा। वो एक दूसरी कॉम्प्लेक्स के लिए ही आएगा, मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में आप अप्लाई करते हैं ना उसमें ही आएगा। मिनिमम पास मार्क तो है ही, मिनिमम की तरफ तो सोचना ही नहीं होता ना कभी, हमें तो मैक्सिमम की साइड सोचना है सिलेक्शन अगर लेना है तो। ट्रेड टेस्ट के लिए 3 गुना बुलाएंगे, उस पर शायद चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड टेस्ट वगैरह पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में ही होंगे और कहीं नहीं होंगे। एग्ज़ाम सेंटर देश में ये कहीं भी दे सकते हैं, जितने भी बड़े राज्य होते हैं उनके राजधानी में, कैपिटल में आपको इनका टेस्ट सेंटर जो है ना वो दे सकते हैं। लेकिन जो स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, वो पर्टिकुलर इनकी अपनी कॉम्प्लेक्स में ही होता है जनरली, ठीक है। और शायद ही कोई जानकारी आपको चाहिए, फॉर्म की फ़ीस शायद इसमें नहीं आई। नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से
फीस वाला एक बार और देख लीजिएगा, बाकी जानकारी मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ माय डियर, वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे और बदले में एक शेयर मांग रहा हूँ। प्लीज़ आपके अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को डाल दीजिए यार। शेयर करने का काम आप करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद।